स्पेशली पास्टर्स लोग। स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा नंबर इम्पोर्टेंट हो गया आजकल। तुम्हारे चर्च में, हमारा चर्च में स्पिरिचुअली ग्रोथ होना चाहिए। इससे डरने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को। उन लोगों से फर्क पड़ता है किस चीज़ से, कहीं नंबर कम ना हो। मेरा नंबर बढ़ना चाहिए चर्च में। हेलो फैमिली मेम्बर्स, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है अपना इस चैनल में। आज मैं स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़ का विषय में बोलना चाहूँगा। कॉम्प्रोमाइज़ हमारे चर्च में ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आपका चर्च हो, जिसका भी चर्च हो, हर चर्च में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो सब कुछ बुरा ही होगा, जैसे कि डिविजन होगा, डिसयूनिटी होगा, गॉसिपिंग होगा, लीडर के साथ अगेंस्ट और किसी किसी के साथ अगेंस्ट, सब कुछ होगा। कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा तो स्पेशली मैं ये वीडियो जो है लीडर्स या पास्टर्स लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ा हाथ किसका है? पास्टरों का है ना, क्योंकि चर्च आपका हाथ में है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ही टारगेट करना चाहूँगा इस वीडियो में। और कभी दिन समय मिलेगा तो उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना टीच अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पास्टर्स। मैं उस विषय में नहीं जाऊँगा, उस बारे में मैं नहीं बोलूँगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस मैं कुछ पोर्शन छोटा सा वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हमारे चर्च में बस नंबर को देखा जाता है कि मेरा चर्च में कितना नंबर है और उसका चर्च में कितना नंबर, मीन्स बिलीवर्स एंड वहाँ का मेंबर। जैसे कि उसका चर्च में ज़्यादा मेंबर है, मेरा चर्च में कम मेंबर है। बस ये सभी देखता है, स्पिरिचुअलिटी को कोई नहीं देखता है कि किसका चर्च में किसका स्पिरिचुअलिटी है। अरे उसका चर्च में इतना स्पिरिचुअलिटी है तो मैं भी अपना स्पिरिचुअलिटी, अपना चर्च को ग्रोथ करने में कोशिश करूँगा। ऐसा किसी का सोच नहीं है, बस नंबर चाहिए उन लोगों को। तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि चर्च जो है आपका नहीं है। सीधा बात है, चर्च जो है आपका नहीं है। चर्च का मालिक कौन है, उसका हेड कौन है? यीशु मसीह, है ना। हम सबको पता है। कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 8 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ का हेड ऑफ द चर्च बॉडी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है उस चर्च का हेड। आपको सौंपा गया है कि इसको तोड़ा, आप जस्ट लाइक ए स्टेवर्ड, आप बस एक रखवाला है। आपको आपका हाथ में सौंपा है, इसको संभालो, तोड़ा देखो मेरा आने तक, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप इसे फीड करो, लीड करो, गाइड करो। तो आपका हाथ में सौंपा है, तो आप जो है जो कुछ भी वहाँ पे करे यीशु का मुताबिक चलना चाहिए, उसमें अलाइन तो होना चाहिए, है ना। आपका हिसाब से नहीं, यीशु का हिसाब से। इसका मतलब ऑथोरिटी जो है यीशु के हाथ में है। आप जो बस एक रखवाला है और आपका यीशु जो चाहता है आप वही करना पड़ेगा। इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज सिस्टम होगा नहीं, क्योंकि उसमें आपका मर्जी नहीं चलेगा, उसमें चलेगा बस यीशु का मर्जी। तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज मीन्स मैं कुछ खराब चीज़ में नहीं बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज। और ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है बोलने से? वचन। हमारा चर्च में आजकल कोई साउंड डॉक्ट्रिन बोलता नहीं है। ऑफ कोर्स मैं नहीं बोलूँ कि सब नहीं बोलता है, बोलता है, ऑफ कोर्स बोलता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोस्पेरिटी, फील गुड टीचिंग्स, जैसे कि आपका उसमें खान में जो अच्छा लगे वही फीड करना। लेकिन 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2 में अगर आप देखेंगे 2, 3, 4 आप वहाँ पढ़िए, वहाँ पे क्या लिखता है? हमेशा रदी रहो। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे कहता है प्रीच द वर्ड, वचन को प्रचार करो। बी प्रिपेयर्ड इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। हमेशा प्रिपेयर्ड, हमेशा प्रचार करो, सीजन में भी आउट ऑफ सीजन में भी, मीन्स हर वक्त। यहाँ में करेक्ट, रिब्यूक एंड एनकरेज। यहाँ में प्रीच द वर्ड, बी प्रिपेयर्ड इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, करेक्ट, रिब्यूक एंड एनकरेज। 2 तिमोथी चैप्टर 4 का 2
में अगर आप पढ़ने से मिलेंगे इसको, तो यहाँ पे कहता है ये सेकंड तिमोथी किसके लिए लिखा था? तिमोथी के लिए। तिमोथी कौन था? एक चर्च का रखवाला था, वो था चर्च को संभालने वाला था। उसको कह रहा है कि तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हमेशा प्रचार करो, रेडी रहो, सीजन में भी, आउट ऑफ सीजन में भी। और उसमें में कौन कौन सा चीज़ को प्रीच करना चाहिए, कौन कौन सा चीज़ करना चाहिए आपको आपका वचन में जब आप प्रचार करता है, तो 3 चीज़ें वहाँ पे, रिब्यूक भी है और करेक्ट भी है, करेक्शन करना और रिब्यूक करना और एनकरेज करना। आजकल हम सब क्या करता है, ये करेक्ट करता है, करेक्ट ना, जबकि कोई गलती करता है, ये करेक्टनेस जो है, ये जब आप किसी को करेक्ट करता है तो ये एक पोलाइट सिस्टम में आता है। पोलाइटली आप करता है, जैसे कि आपका करने में ये ठीक है पर ये करने से ठीक था। आप ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप जो है एक सॉफ्ट वे से आप इसको अपनाते हैं। और एक जो है रिब्यूक, ये हार्शली ना, नहीं आपका ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा। और एक जो है एनकरेजमेंट। आजकल हमारा चर्च में क्या होता है, बस ये 2 यूज़ करता है, एक को हटा दिया। कौन है? आई मीन 2 में से 3 में से एक को हटा दिया, रिब्यूक। कोई रिब्यूक करता नहीं है, बस करेक्शन करता है, और वो भी हंस हंस के मजाक से। और ये एनकरेजमेंट तो हमेशा देता है, लेकिन ये रिब्यूक करता नहीं। मैंने देखा है कई चर्चेस में, और सुनता भी है, कॉल में भी सुनता है, बताता भी है लोग, ये रिब्यूक कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसका एक रीज़न है, कहता है अगर मैं ये बात बोलूँ तो उनको बुरा लगेगा, अगर मैं ये बोलूँ तो उनको बुरा। बैलेंसिंग में चल रहा है। उनको डर है कि कहीं मैं ऐसा बोलने लगे तो कहीं चला ना जाए दूसरे चर्च में, मेरे चर्च में आना बंद ना कर दिया जाए। ऐसा सोच है। दे आर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग मेंबर्स। मेंबर को खोने में दर्द है, डर है उन लोगों को, डर लगता है वो लोग, कहीं ये मेंबर मेरे चर्च में आना बंद ना कर दिया जाए, ऐसा। लेकिन वचन तो कहता है कि आप जो है रिब्यूक करना चाहिए, जो गलत है उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, सीधा हार्ट में बोलना चाहिए, हर्षली बोलना चाहिए, नहीं आपका ये गलत है, बिल्कुल मत करो, नहीं तो अंजाम खराब होगा, चर्च से निकला जाएगा, ये किया जाएगा। ये जो है जब पोलाइटली से जब आप बोलता है किसी को, तब वो मानता नहीं है तो उसको अब रिब्यूक भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, छोड़ देता है। तो हमारा चर्च में, हमारा मीन्स हमारा हर किसी का चर्च, उसमें ऐसा होता है, बस नंबर देखता है लोग, स्पेशली पास्टर्स लोग। स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा नंबर इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। तुम्हारे चर्च में, हमारा चर्च में स्पिरिचुअली ग्रोथ होना चाहिए, इससे डर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को। उन लोगों से फर्क पड़ता है किस चीज़ से, कहीं नंबर कम ना हो जाए, मेरा नंबर बढ़ना चाहिए चर्च में। चाहे आपका नंबर क्यों ना बढ़े, हजारों लाखों क्यों ना जाए, अगर उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका चर्च में नहीं है, तो वो मीनिंगलेस है। आप कैसा प्रेजेंट करेगा यीशु के सामने आपका उन चर्चेस को जिसको आपने संभाला है, आपने देखा है, आप कैसा प्रेजेंट करेगा? आप कैसा बोल सकेगा कि मैंने आपका चर्चेस को, आपका फ्लॉक्स को मैंने अच्छी तरह से संभाला है, और आज आपके बीच में मैंने लाया है, देखिए उसमें कोई कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट ब्लेमिश। आप कैसा प्रेजेंट कर पाएगा? लेकिन हमारे चर्च में आजकल ऐसा नहीं होता है, सिर्फ नंबर को देखा जाता है, नंबर होगा तो पैसा भी होगा, सीधा बात है, थैंक्स टाइप ज़्यादा आएगा, स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। आपका चर्च नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आपका चर्च नहीं है, चर्च जो यीशु मसीह का है, आपको सौंपा है, तो आपका काम है यीशु मसीह का काम को पूरा करना, यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा करना। यीशु चाहता है कि आप उन लोगों को करेक्शन करो, वचन में करेक्शन करो, रिब्यूक करो, चाहे किसी को लगे या ना लगे, चाहे कोई आए या ना आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु चाहता है कि आपका चर्च जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ होना चाहिए, उस लेवल तक पहुंचना चाहिए जो यीशु चाहता है। लेकिन आजकल हम जो है कंप्रोमाइज़ करने लग गए हैं, कंप्रोमाइज़, हर चीज़ में कंप्रोमाइज़।
स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान ना देके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दुनियादारी में चला गया, दुनियादारी में है। जैसे कि आपका चर्च में कोई किसी के बारे में गॉसिप करता है तो उसको सीधा आप बोल सकना है गॉसिप नहीं करना, जैसे आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। रिव्यूक करना चाहिए, रिव्यूक मीन्स डायरेक्ट क्रिटिसाइज करना, हर्सली ना, थोड़ा पोलाइटली से नहीं, प्यार से नहीं, डायरेक्ट जोर से। ये मत डरो कि वो कहीं तुम्हारा चर्च को छोड़ ना दिया जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका चर्च में वो रहे या ना रहे, आप जो है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। बीइंग ए पास्टर, बीइंग ए शेपर्ड, बिकॉज आपका चर्च जो आप अपना मान रहे हो वो आपका नहीं है, यीशु का है, आपको डर होना चाहिए। तो मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ कि चर्च को प्योरिटी में रखना या स्पिरिचुअली ग्रोथ में ले जाना आपका काम है। चाहे चर्च में कोई आए या ना आए, वहाँ पे प्योरिटी होना चाहिए, राइचसनेस होना चाहिए। तो आप लोगों का क्या मानना है? ये दर दर के जीना, जैसे कि मेरा चर्च में आएगा नहीं आएगा, मेरे चर्च का मेंबर कम होगा नहीं होगा, ये सब डर के आप कैसा लीड कर सकते हैं? आप जो है पास्टर है, आपका काम कीजिए, ये सोच के काम कीजिए कि आपका मास्टर है। ये मत सोचिए कि आप जो है आपका चर्च का मास्टर है, किसी और का सामान, किसी और का चीज़ है वो। चर्च जो है बिलोंग्स टू समवन एल्स, वो है यीशु मसीह। यू आर जस्ट ए स्टेवर्ड, आप बस स्टेवर्ड है, आप बस एक शेपर्ड है। स्टेवर्ड मीन्स आपको किसी ने काम को सौंपा है, उस काम को आप बखूबी से निभाना, फेथफुली निभाना। स्टेवर्ड का काम ये है, फेथफुली निभाना, फेथफुली संभालना। जैसा मास्टर ने सोचा वैसा ही आप करके दिखाना, जैसा मास्टर ने कहा वैसा करना। इससे बाहर जाने मत दो, बोलने से जाने नहीं देना। तो स्टेवर्ड का काम ये है। आप जो है एक स्टेवर्ड है और एक शेपर्ड जो गाइड करने वाला। एक या दो आपका चर्च से निकले या ना निकले, निकल जाए या फिर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका काम जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ में लेके जाना। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, मत डरिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दीजिए। मैं देख रहा हूँ बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मैं ये बोलूँ तो उनको बुरा लगेगा, मैं ये कहूँ तो उनको बुरा लगेगा। ये सब सोचना बंद करो, जो सही है वो बोलो। क्योंकि चर्च में आना या ना आना, इसका नुकसान या फायदा आपका नहीं है, उनका है। आप जो बस अपना काम को फेथफुली निभाइए, जो सही है वो बोलिए, बिब्लिकली बोलिए। अगर आए तो तीखे, ना आए तो भी तीखे आपका लिए, क्योंकि आप जो है आपका काम कर रहे हैं। और चर्च में जो आ रहा है या नहीं आ रहा है वो उनका खुद का लिए है। चर्च आ रहा है तो अपना लिए, नहीं आ रहा है तो अपना लिए। तो आप बीइंग ए पास्टर, आप प्रॉब्लम अपना दिमाग में ऐसा प्रॉब्लम या फिर ऐसा कुछ सोच मत रखिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम। नो, जस्ट स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, वेदर इट हर्ट्स देम और नॉट, it doesn't matter to you. You are just doing your own responsibility which you was given by Jesus himself. तो मैं बस इतना तक ही कहना चाहूँगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दीजिए, जो सही है वो बोलिए, करेक्शन कीजिए, रिब्यूक भी कीजिए, और एनकरेजमेंट तो करना ही है। बस अपना मनपसंद जो है वो, अपना मनपसंद मीन्स अपना लोगों को जो सुनना चाहते हैं बस वही सुनाते मत रहिए। वहाँ पे 2 तिमोथी चैप्टर 4 का 3 और 4 में देखने से वहाँ पे भी तो ऐसा लिखता है कि समय ऐसा आएगा कि लोग बिब्लिकल डॉक्ट्रिन से, जो ट्रूथ से मुंह मोड़ लिया जाएगा, और ऐसा रॉन्ग डॉक्ट्रिन में और ऐसा मीथ में, फेबल्स में सुनने लगोगे, ध्यान करने लगोगे, विश्वास करने लगोगे। और वो लोग क्या करोगे, अपना मनपसंद एक प्रीचर उतारेगा, एक अपना मनपसंद चीज़ जो वो लोग को सुनने का मन है वो सुनाने वाला प्रीचर गैदर करेगा और सुनेगा वो लोग। ऐसा भी समय आएगा, और वो आज ही है, आज ऐसा है। चर्च में, पुलपिट में ऐसा ही होता है। बस उन लोगों को क्या सुनना है, क्या सुनने का मन है, बस वही सुनाता है, मजाक, एंटरटेनमेंट बस। लेकिन किसी को हर्ट करने का मन नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ तो
दो दो बार सोच के बोलता है लोग कि मैं ये बोलूँ तो उनको लगेगा कहीं आना बंद ना किया जाए, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। आप जो है सीधा जो वचन है वो बोलिए। तो इतना तक ही रखूँगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट्स में भी लिखिए अपना जो सोच है। तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।